दोस्तों, ये बिल्कुल सही कहावत है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आइए इस बात को कहानी से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वह काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नवयुवक को समझाते हैं कि तुम जीवन में चिंता ना लो, जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ है। नवयुवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ लुट गया। लुटेरों ने मेरी हर चीज लूट ली। अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? यह मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और यह बुरा ही है। आप भला ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ? दरअसल वह युवक जंगल में निकला था, जंगल में घूम रहा था, लेकिन लुटेरों ने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात को कहानी की मदद से समझता हूं। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, बी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिनके पास खाने को कुछ न था। उसके पास थोड़े बहुत अनाज की वस्तुएं थीं, लेकिन वह भी सब बर्बाद हो गया और जो कुछ बचा था वह सब नष्ट हो गया। उसका एक लड़का था। उसने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, जो बह गया वह जाने दो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया। यहां तक खाने को मेरे पास अनाज भी नहीं है और रहने को जो हमारा घर था वह भी बह गया। इसमें अच्छा क्या है? यह सब बहुत बुरा हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहां से चला जा, तू यहां रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहां से चला गया। शाम हुई और लड़का अब तक नहीं आया। किसान को यह बात समझ में आई कि उसने गलत कर दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें से लोग उतरे। लोग उस गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है, आपने बिना मतलब उसे डांट दिया। वह सही कह रहा था। देखिए, अच्छा ही हुआ ना, लोगों ने हमें बचा लिया। उसने कहा, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इनका काम बचाना ही है। सिर्फ बचने से क्या होता है? अभी इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने और रहने को कुछ नहीं बचा। हम कहां रहेंगे और क्या खाएंगे? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? आप इतनी परेशानी क्यों ले रहे हैं? किसान बोला, दरअसल बात पैसों की नहीं। उस घर में एक पोटली थी। इस पोटली में बहुत खास चीज रखी थी, वह अब बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वह है ही नहीं तो उसे बताने का क्या तात्पर्य। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और उस किसान ने लोगों से मांगकर जीवन यापन करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता? इस साल उसे खेती में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। एक शाम को अपनी पत्नी से बैठकर बात कर रहा था तो उसकी पत्नी ने बोला, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाकर कोई और काम की तलाश क्यों नहीं करते? थोड़े समय बाद कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए। मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी। कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। नगर और हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा कि कोई उससे कोई काम करवा ले, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके बाहर जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन वह खेतों में फसलों को देख रहा था। इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी। इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा एक लड़का, वह भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरफ से अनाथ हो गया हूं। ऊपर से वह कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ है। यह भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझती है।
क्या आप फालतू में चिंता क्यों कर रहे हो? आप फिर से कोशिश करो, काम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब घर पर बैठ के रोने से अच्छा है आप कुछ ना कुछ कोशिश किया करो, क्या पता कोई काम हाथ लग जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। अगले दिन फिर प्रातःकाल वह नगर निकला, लेकिन इस बार भी उसे कोई भी काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश होकर घर लौटा। वह घर लौटने वाला था कि रास्ते में उसे फिर एक महात्मा मिले और बोले, क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने उनको सारी बात बताई। दरअसल पाठ में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को अनाज नहीं है, रहने को घर नहीं है। छोटा सा घर मैंने कैसे करके बनाया है और फिर भी मैं जीवन बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूं। उस महात्मा ने कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? महात्मा से उसके सामने कहा, परेशानी वाली बात यह नहीं है, यह है कि मैंने अपने लड़के को गुस्से में सुना दिया था और वह गुस्से में घर छोड़ डस कर चला गया। तभी तो मैं कह रहा हूं, महात्मा ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया। वह बोला, आप ऐसी बात नहीं कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हो, मेरा सब कुछ ना हुआ है, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मेरा लड़का भी मेरा साथ नहीं दिया और वो भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है? ये तो हर तरह से बुरा है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान न हो। वह महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह उस रात को यह सोचकर हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं, लेकिन अगली बार फिर अगले दिन में फिर काम की तलाश में नगर वो निकल जाता है। लेकिन इस बार किस्मत उसकी सही होती है और उसे एक बड़े सेठ के घर में काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहां पे पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वे सेठ कहते हैं, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहां पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं वहीं ठीक हूं। उसने अच्छी तनख्वाह पर उस किसान को काम पर रख लिया। अब वह किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन रात को उसका दरवाजा एक लड़के ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखकर हैरान रह गए कि एक लड़का लंबी सी कार और बड़ा सा बैग लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, उसे समझ में नहीं आया, ये कौन है? लड़के ने बोला, पापा, मैं हूं, आपका लड़का। वह हैरान रह गया, आखिर ये कैसे हुआ? ये क्या चमत्कार है? लड़के ने बोला, आपने घर बदल लिया, हमें बताया नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहां पर है। दरअसल मैं उस दिन यहां से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहां पर काम मिल गया और वहीं पर व्यापार करने लगा और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ और आज उसकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूं। और मैं आपको बता दूं, मैंने वहां पर नगर में एक और घर बनवा लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा। उसे समझ में आ गया कि लड़के ने कहा, पापा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और मैं यह सब कुछ बहा नहीं होता, और अगर यह बात मैं ना बोलता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं भगाते और ना ही मैं रोजगार के लिए नगर में तलाश करता हूं। हाँ, मुझे यह बात समझ में आ गई। किसान ने कहा, यह बिल्कुल सही बात है। देखो, उस बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई है। अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और दोनों तरफ से फायदा ही फायदा। हम तो मालामाल हो गए बेटा। किसान और लड़का दोनों जोर जोर से उछलने लगे। कहानी के बाद महात्मा ने उस युवक को समझाया, जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है। वह कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता और न ही यह जान पाता है कि कभी उसके साथ जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। वह सिर्फ आज को देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सच में देखा जाए तो अगर अच्छी नीयत और मन साफ है तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता। महात्मा ने उसने युवक को समझाया कि जिंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये वक्त गुजर जाएगा। इस बात को तुम याद कर लेना कि समय कितना भी बुरा हो,
तुम्हारी जिंदगी में कितने भी दुख या मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, एक वक्त बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वही समय बुरा होता है। इसलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी वो अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन देर से ही सही उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। तब उस नवयुवक ने कहा, लेकिन ये सब तो ठीक है, मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया, इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे जंगल में कुछ मिला था, ये लो। तब महात्मा से उसे एक चमकदार पत्थर मिलता है और वह कहते हैं, तुम इसे ले जाकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इससे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देर से ही सही उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है लेकिन समय ठीक भी हो जाता है। तब उस नवयुवक ने कहा, लेकिन यह सब तो ठीक है, मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया, इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे जंगल में कुछ मिला था, ये लो। तब महात्मा से उसे एक चमकदार पत्थर मिलता है और वह कहते हैं, तुम इसे ले जाकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इससे कुछ नहीं कर सकता। अब उससे लड़के को भी ये बात समझ में आ गई कि बात तो सही है, अगर ये मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और जब मैं महात्मा के पास नहीं आता तो मुझे पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वह एक पारस पत्थर था जिसको लोहे से स्पर्श करा के हर लोहे की चीज को सोना बनाया जा सकता था। अब वह भी माला माल हो गया था। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए भी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।